गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि जो DRDO के नए अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, ये कौन बने हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, समीर वी कामत। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि DRDO के जो नए चेयरमैन बने हैं, इनका नाम है समीर वी कामत। तो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक समीर वी कामत जो है, इनको रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि जो समीर वी कामत हैं, इन्होंने जी सतीश रेड्डी की जगह ली है। और जो जी सतीश रेड्डी हैं, इनको हाल ही में रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है DRDO की, तो आइए जान लेते हैं कि DRDO क्या है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो DRDO है, ये भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि DRDO का फुल फॉर्म क्या है, तो DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की जो स्थापना है, ये की गई थी 1958 को। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है, ये है नई दिल्ली में। और DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक रदरफोर्ड। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि विश्व भर में यानी कि दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले जो सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं, इनका नाम है मैक रदरफोर्ड। तो ये 17 साल के हैं मैक रदरफोर्ड। इन्होंने पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट के मौजूदा विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और आपको ये भी बता दूं कि जो मैक रदरफोर्ड हैं, इन्होंने बुल्गारिया से अपनी यात्रा को शुरू किया था और यहीं पर इन्होंने लैंड किया और अकेले ही दुनिया की उड़ान भरने वाले ये सबसे कम उम्र के पायलट बन गए हैं। और इनकी जो उपलब्धि है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवंत अनमोल को। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2022 है, ये प्रदान किया जाएगा भगवंत अनमोल को। तो आइए जान लेते हैं कि इनको यह पुरस्कार जो है, ये क्यों प्रदान किया जाएगा। तो साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कारों की जो घोषणा है, ये कर दी है। और युवा पुरस्कार 2022 के लिए हिंदी भाषा का जो पुरस्कार है, ये लोकप्रिय युवा लेखक भगवंत अनमोल को दिया जाएगा। और आपको फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि जो भगवंत अनमोल हैं, ये कानपुर के रहने वाले हैं। और इनको यह पुरस्कार जो है, ये इनकी पुस्तक है जिसका नाम है प्रमेय, के लिए दिया जाएगा। और इस पुस्तक का यानी कि प्रमेय का जो प्रकाशन है, ये राजपाल एंड सन्स ने किया है। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप थी, ये थी अवार्ड। तो अब मैं आपको अवार्ड यानी कि पुरस्कार से रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग 2022 का जो पुलित्जर पुरस्कार है, किसने जीता है? तो ये जीता है फेहमिदा अजीम ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? आंसर है संगीता अभियान को। नेक्स्ट है, जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? आंसर है नारायणन कुमार को। और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए किसे शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? आंसर है मिशेल पूनावाला को। और ब्रिटेन की संसद ने किस भारतीय को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? आंसर है तनुजा नेसरी को। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशियो एट द बर्थ बिगिन टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से लेकर 2021 में जन्म के समय भारत का जो लिंग अनुपात है, कितना रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, वो है ऑप्शन बी, 108। फ्रेंड्स, आपको बता देती हूँ कि हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट का नाम है इंडिया सेक्स रेशियो एट द बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज। और इस रिपोर्ट को जो जारी किया है, ये किया है प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा। और आपको फ्रेंड्स बता दूं कि इस रिपोर्ट के अनुसार
2019 से लेकर 2021 में जन्म के समय भारत का जो लिंग अनुपात है ये 108 रहा है। तो आइए जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है। तो प्यू रिसर्च सेंटर ने अपनी इंडिया सेक्स रेशो एट द बर्थ बिगिन टू नॉर्मलाइज नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में प्रत्येक 100 लड़कियों के मुकाबले में लड़कों के जन्म में कमी आई है। और इस रिपोर्ट में धर्म के आधार पर भी लिंग चयन का विश्लेषण किया गया है और जिसमें क्या कहा गया है कि सिखों के लिए यह अंतर सबसे अधिक था। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुत्र पूर्वाग्रह में गिरावट आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि 2001 में भारत में हर 100 लड़कियों के मुकाबले में 110 लड़के पैदा होते थे, लेकिन 2019 से लेकर 2021 में 108 ही लड़के पैदा होते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 2021 तक 108 ही लिंग अनुपात रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड राज्य में। तो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, इन्होंने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को लागू किया है नागालैंड राज्य में। तो आइए इस योजना का क्या उद्देश्य है ये जान लेते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और जो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नेफ्यू रियो, इन्होंने कोहिमा के कैपिटल कल्चरल हॉल में संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री की सूक्ष्म वित्त पहल को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना, कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार करना और ऋण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है नागालैंड राज्य की, क्योंकि सूक्ष्म वित्त योजना को लागू किया गया है नागालैंड राज्य में। तो आइए नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। तो नागालैंड की जो स्थापना है की गई थी 1 दिसंबर 1963 को। नागालैंड की जो राजधानी है ये है कोहिमा। नागालैंड की राजकीय भाषा है अंग्रेजी। और जो नागालैंड के पहले मुख्यमंत्री थे सबसे पहले, इनका नाम है श्री पी शिलू एयूजी। और नागालैंड के प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड के जो सबसे पहले राज्यपाल थे ये थे श्री विष्णु सहाय जी, और वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। नागालैंड का जो राजकीय पशु है ये है मिथुन, राजकीय फूल है फोडोडेंड्रॉन, और जो राजकीय पेड़ है ये है एल्डर। और फ्रेंड्स अब मैं आपको नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये आपको बता देती हूँ। तो नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं रेंगमा, चोंग नोंग केम चिंता कजरम, युद्ध नृत्य, रवैया लिंग, नूरालिप नृत्य, कुर्सी नागा, चुमिकी और दोहई नृत्य। और नागालैंड की प्रमुख नदियां हैं दंगसिरी, देयांग, दीखू और बराक। और नागालैंड की जो सीमाएं हैं ये स्पर्श करती हैं असम को, अरुणाचल प्रदेश को, मणिपुर को और म्यांमार को। और नागालैंड में जो लोकसभा सीट है ये है 1 और राज्यसभा सीट है 1। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का जो टाइम है ये है सुबह के 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और जिसका नाम क्या है माऑन ने किस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, फिलीपींस देश को। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम है माऑन ने फिलीपींस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं क्या होते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का मतलब क्या है कि यह एक तीव्र गोलाकार तूफान होते हैं जो कि गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागरों में 119 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ज़्यादा और भारी बारिश के साथ उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो उष्ण कटिबंधीय तूफान है माऑन ने इसाबेला प्रांत के मैकोनकॉन शहर में 110 किलोमीटर की रफ्तार से टकराया है और जिसने फिलीपींस देश को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 अगस्त को। तो इंटरनेशनल डॉग डे 2022 ये मनाया गया है 26 अगस्त को। तो आइए जान लेते हैं कि यह दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। तो 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस के रूप में मनाया जाता है और पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस है इसका आयोजन किया गया था 26 अगस्त 2004 को। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि कुत्तों का महत्व समझाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है
और रेस्क्यू सेंटर में कुत्तों की संख्या के प्रति जागरूक करना और लोगों को इन्हें गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसी उद्देश्य के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस है ये हर साल मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 26 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? सही आंसर है ऑप्शन ए आईआईटी गुवाहाटी। तो फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि जो आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता हैं इन्होंने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प यानी कि शुगर सब्स्टिट्यूट खोजने का जो नया तरीका है ये खोजा है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ता ने गन्ने के बायोगैस यानी कि गन्ने की पेराई के बाद जो बचा हुआ अवशेष होता है इससे जाइलिटॉल नामक एक सुरक्षित चीनी विकल्प का उत्पादन करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड समर्थित किण्वन विधि को विकसित किया है। और आपको बता दूं कि यह विधि जो है ये संश्लेषण के रासायनिक तरीकों की परिचालन सीमाओं और पारंपरिक किण्वन से जुड़े समय की देरी पर काबू पाती है। यानी कि फ्रेंड्स इस विधि से टाइम की बचत होती है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी के शोधकर्ता ने अल्ट्रासाउंड की मदद से फर्मेंटेशन का एक नया तरीका विकसित किया है और उनका दावा है कि इस तरीके से तैयार किया गया जाइलिटॉल चीनी का सुरक्षित विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ में भारत का जो कार्यकारी निदेशक है ये किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी केवी सुब्रमण्यम को। तो आईएमएफ में भारत का जो कार्यकारी निदेशक है ये नियुक्त किया है केवी सुब्रमण्यम को। तो भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं केवी सुब्रमण्यम। इनको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का जो कार्यकारी निदेशक है नियुक्त किया गया है। और जो केवी सुब्रमण्यम हैं ये प्रख्यात अर्थशास्त्री सुजीत एस भल्ला की जगह लेंगे, जिन्हें फ्रेंड्स 2019 में आईएमएफ के बोर्ड में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे बात हुई है आईएमएफ की। तो आइए जान लेते हैं कि आईएमएफ क्या है। तो जो आईएमएफ है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य राष्ट्रों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का कार्य करती है। और जो आईएमएफ है ये अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। आईएमएफ का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और जो स्थापना है की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। सदस्य देश हैं 190 और जो आईएमएफ के अध्यक्ष है इनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और क्वेश्चन में बात हुई है कार्यकारी निदेशक की जो कि भारत में बने हैं, इनका नाम है केवी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में। तो भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 को आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो भारत की प्रमुख खनन कंपनी है एनएमडीसी ने और फिक्की के सहयोग से नई दिल्ली में ट्रांजिशन टूवर्ड्स 2030 एंड विजन 2047 थीम पर भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर एक समिट का आयोजन किया है। और आपको बता दूं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इस सम्मेलन का आयोजन जो है ये इस्पात मंत्रालय और खान मंत्रालय के सहयोग से किया गया है। तो हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है सम्मेलन यानी कि समिट। तो अब मैं आपको सम्मेलन से रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन 2022 में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार जीता है? आंसर है मेघालय ने। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? आंसर है रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट है, क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ है? आंसर है टोक्यो में। बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का जो शुभारंभ है ये किसने किया है? आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और कौन सा शहर है जो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? आंसर है मुंबई शहर। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जो 27 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स थी आपको करवा दिए और अब मैं आपको जो मैंने आपको कल करंट अफेयर्स करवाए थे एक बार इनका रिवीजन करवा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन को लॉन्च किया गया है? आंसर है जर्मनी में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन सी राज्य सरकार राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क को स्थापित करेगी? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य। अगला क्वेश्चन हमारा, रूसी अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 दिया गया है? आंसर है व्लादिमीर जेलेंस्की को। अगला क्वेश्चन हमारा, किस योजना के तहत ट्रांसजेंडर को भी समग्र स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?
आंसर है आयुष्मान भारत योजना के तहत। एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किसने किया है? आंसर है पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन हमारा, ओणम महोत्सव 2022 जो है कहाँ पर मनाया गया है? आंसर है केरल राज्य में। हाल ही में स्वदेश रूप से विकसित VLSR-SM मिसाइल का जो सफल परीक्षण है किया गया है, बताइए कि इस मिसाइल का जो निर्माण है किसने किया है? आंसर है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरणार्थियों के स्वागत के प्रयास के लिए किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? आंसर है एंजेला मर्केल को। देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया नाम से पुस्तक का विमोचन किसने किया है? आंसर है M वेंकैया नायडू ने, जो कि हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।